नमस्कार दोस्तों। क्या ज्यादा सोचने के कारण चिंता आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई है? बीते कल की गलतियां, आने वाले कल की फिक्र और आज का दिन बस हाथ से निकल जाता है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। 1871 की बात है। एक यंग मेडिकल स्टूडेंट मॉन्ट्रियल जनरल हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा था। वो हर वक्त चिंता में डूबा रहता, सोचता रहता, क्या मैं फाइनल एग्जाम में पास हो पाऊंगा? आगे क्या करूंगा? करियर कैसे बनेगा? अर्निंग कैसे होगी? ऐसे ही ना जाने कितने विचार उसे परेशान करते। फिर एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में उसने एक बुक उठाई। उस बुक में उसने 21 वर्ड्स का एक सेंटेंस पढ़ा जिसने उसकी जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल डाली। वो वाक्य था, Our main business is not to see what lies dimly at a distance, but to do what lies clearly at hand. यानी हमारा असली काम ये नहीं है कि दूर के धुंधले भविष्य को देखें, बल्कि वो करे जो साफ साफ आज हमारे सामने है। ये शब्द थे थॉमस कार्लाइल के, और उस यंग मेडिकल स्टूडेंट का नाम था विलियम ऑसलर। वही विलियम ऑसलर जो न सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, बल्कि अमेरिका की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी जॉन्स हॉपकिंस मेडिकल स्कूल को एस्टेब्लिश किया, और जिनको इंग्लैंड के राजा ने सर की उपाधि दी। जब सर ऑसलर को येल यूनिवर्सिटी में बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया तो उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया, जब मैं यंग मेडिकल स्टूडेंट था तो मैं हर वक्त अपने फ्यूचर की चिंता करता था, जिससे मैं अपने आज पर फोकस नहीं कर पाता। लेकिन फिर मैंने डे टाइट कंपार्टमेंट्स में जीना सीखा। जैसे समुद्र का जहाज अपने कंपार्टमेंट बंद कर लेता है, वैसे ही मैंने भी अपने बीते कल और आने वाले कल के दरवाजे बंद कर दिए और सिर्फ आज पर ध्यान देना शुरू किया। सर ऑसलर कहते हैं, आपका असली स्वभाव तभी बाहर आएगा जब आप पूरी ऊर्जा आज में लगाएंगी। ऐसी ही एक और कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की। एक सोल्जर था, टेड बेंजामिनो। वो इतनी चिंता करता था कि उसकी पूरी बॉडी कमजोर हो गई और उसे वॉर जोन से निकालकर आर्मी हॉस्पिटल लाया गया। एक दिन एक आर्मी डॉक्टर ने उससे कहा, क्या तुम जानते हो, तुम्हारी चिंता के कारण तुम्हारा दिमाग बिल्कुल फेल होने की कगार पर था। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हारा शरीर और दिमाग एक सैंड ग्लास की तरह है। जैसे रेत के कण एक एक करके नीचे गिरते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग भी एक समय में सिर्फ एक ही काम ठीक से करता है। अगर तुम सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करोगे तो यही टेंशन की जड़ बनेगा। बेंजामिनो को ये बात इतनी गहराई से समझ आई कि वो ना सिर्फ ठीक हुआ, बल्कि आर्मी से ऑफिसर के रूप में रिटायर हुआ और बाद में एक बड़ी शेयर मार्केट एडवाइजरी कंपनी का मालिक बना। उसने बाद में एक स्पीच में कहा, वन स्टेप इनफ फॉर मी। बस एक कदम, एक दिन, एक काम, सिर्फ आज के लिए। अब मिलिए ब्रिटेन की एक महिला मिसेस शिल्ड से। उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वो चाहकर भी चिंता से बच नहीं पाती। पति का निधन, अकेलापन, गरीबी और कर्जा, मानो उन्हें ये सब अभिशाप में मिला हो। एक दिन वो मार्केट से गुजर रही थी तो उन्हें एक मैगजीन शॉप दिखाई दी। वहां पर एक मैगजीन थी जिसमें उन्होंने एक वाक्य पढ़ा। वो वाक्य था, एवरी डे इज अ न्यू लाइफ टू अ वाइज मैन। उनको ये सेंटेंस इतनी डीपली समझ आया कि अचानक से एक दिन वो हर एक्शन के लिए कॉन्शियस हो गई और उन्होंने अपनी कार के मिरर पर अपने घर में इसे चिपका लिया। एवरी डे इज अ न्यू लाइफ टू अ वाइज मैन। बस इसी सोच ने उनकी पूरी जिंदगी बदल डाली। एंड आफ्टर 2 ईयर ना वो सिर्फ गरीबी, अकेलेपन से बाहर आ पाई, बल्कि वो अपनी तरह ही कई लोगों को इस सोच से बाहर ला पाई। सर ऑसलर, मिस्टर बेंजामिनो और मिसेस शिल्ड्स को ये सेंटेंसेस इतनी डीपली सिर्फ इसीलिए ही समझ आ पाए क्योंकि उन्होंने एक एक्सट्रीम सिचुएशन को जिया था, जहां से उन्हें इन वर्ड्स के अंदर एक लाइफ डायरेक्शन दिखी। ऑल्दो अगर आप भी इन वाक्यों को गहराई से समझे और रोजाना रिपीट करते रहें तो आपका दिमाग भी इनके साथ एक कनेक्शन बना लेगा और आपकी लाइफ सही रास्ते में फ्लो होना शुरू हो जाएगी। अब आइए इस वीडियो की लर्निंग्स को एक बार दोहरा लें। लर्निंग नंबर 1, Our main business is not to see what lies dimly at a distance, but to do what lies clearly at hand. बीते कल और आने वाले कल की चिंता छोड़िए, आज पर ध्यान दीजिए। लर्निंग नंबर 2, डे टाइट कंपार्टमेंट। डे टाइट कंपार्टमेंट्स में जीना सीखिए। लर्निंग नंबर 3, सैंड ग्लास की तरह एक टाइम पर एक काम पर फोकस कीजिए। लर्निंग नंबर 4, वन स्टेप इनफ फॉर मी। एक कदम, एक दिन, एक काम आज के लिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, एवरी डे इज अ न्यू लाइफ टू अ वाइज मैन। हर दिन एक नई शुरुआत है। अगर इन स्टोरीज ने जरा भी आपको इंस्पायर किया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर आप भी अपनी लाइफ के डायरेक्शन को बदलना चाहते हैं तो मोटिवेटेड सोल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम ऐसे ही लाइफ इंप्रूविंग वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।